हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में लेकर आए हैं वॉइस का अगला पार्ट्स, जो कि है पास्ट प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि इसमें मौजूद है। सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, जिसमें एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर को पहचानना पड़ेगा। जब तक हम सेंटेंस को नहीं पहचानेंगे, बात हमने पीछे की वीडियो वाले में बोले थे हम कि जब तक सेंटेंस को हम नहीं पहचान पाएंगे जो सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव, तब तक सेंटेंस को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर याद रहेगा, तब हम आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह एक्टिव का हुआ स्ट्रक्चर। पैसिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है स्ट्रक्चर पैसिव का। हमने एग्जाम्पल लिया आई हैव someone has broken the glass. Someone has broken the glass। हमने एग्जाम्पल लिया। अब इस सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस एक्टिव में है अथवा पैसिव में है। हैज प्लस V3, हैव या हैज प्लस बीन बोलता है, नहीं होगा। हैव या हैज प्लस V3, यानी कि सेंटेंस यह एक्टिव वॉइस में है। जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में इसको चेंज करेंगे। और जब सेंटेंस में अगर बीन लग गया, जब सेंटेंस में बीन लग गया तो इसका पैसिव जो होता है बीन होता है। V3 का पैसिव बीन होता है। तो यहाँ पे V3 लगा हुआ है, इसका पैसिव बीन होगा। यानी कि जैसे पहले प्रयोग करते थे ठीक उसी प्रकार से करना है। यानी कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में लेकर आना है और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में लेकर आना है। बात ऐसा हम हर घड़ी करेंगे। द ग्लास है तो द ग्लास पहले होगा। द ग्लास सिंगुलर है। हैज हैव या हैज में से हमने हैज को चुना। अब इसके बाद बिन बोलता है, बिन V3 यानी ब्रोकन जात, इसको जीव का तीन लिख दे, इसमें कोई छेड़खानी कोई चेंज नहीं करेंगे। बाय बोलता है, बाय का प्रयोग तभी करता है जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेकर आएंगे। तो यहाँ देखेंगे हमने कुछ नोट लिखवाया था कि समवन, नो वन, समबॉडी, नोबॉडी जब रहता है तो वैसे वर्ड को हम ऑब्जेक्ट में नहीं लाते हैं, बल्कि वह विलुप्त हो जाता है, छिपा देते हैं। तो जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेकर नहीं आएंगे तो बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि V3 पे यह स्टॉप हो जाएगा।
निगेटिव का बनता है एक्टिव और पैसिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद नकारात्मक सेंटेंस नॉट, उसके बाद B3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रक्रिया वही होगा कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट में उसको सब्जेक्ट में लाएंगे। अब जैसे हैव हैज है तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, हैव या हैज। नकारात्मक सेंटेंस है, नोट का प्रयोग करेंगे। B3 है, पैसिव बीन होता है, अभी हमने जस्ट बतलाया। बीन प्लस B3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी। अब यहाँ पे हमने सेंटेंस लिया, आई हैव नॉट ईटेन ए मैंगो। हमने सेंटेंस लिया। प्रक्रिया वही है कि जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में है उसको पैसिव के सब्जेक्ट में लाएंगे, और जो पैसिव के ऑब्जेक्ट में है उसको हम सब एक्टिव के सब्जेक्ट में लेकर जाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे आई हैव नॉट ईटेन, हैव नॉट B3, यानी कि सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में परिवर्तन करेंगे। तो जो ए मैंगो है तो आ मैंगो हो जाएगा। ए मैंगो जो है सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर जब रहता है तो इसके साथ हैव का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही होता है। यहाँ पे हैज जो है सिंगुलर है, हैज। नकारात्मक सेंटेंस नॉट, B3 ईटन का B3 ज्यों का त्यों, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं। बाई का प्रयोग जब सब्जेक्ट से, जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेकर आएंगे तो बाई का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो बाई हो जाएगा, और आई का इंटरचेंज मी। इस तरह से एक्टिव और पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा। अफर्मेटिव और नेगेटिव है। और आगे का वीडियो आगे की वीडियो में देखेंगे, आगे का हम टॉपिक आगे के वीडियो में देखेंगे।